हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? बंद कर, मौत के इस तांडव को बंद कर। 12 साल से तू मौत के इस तांडव को खेल रही है। अदना इंसान, मुझसे इतना कमजोर होकर तू मुझे आदेश देने की कोशिश कर रहा है। मरेगा, जरूर मरेगा। और कर भी क्या सकती है तू मुझे मारने के अलावा? हम इंसानों को मारने के अलावा और कर भी क्या सकती है? सुन, तू ये मौत का तांडव बंद कर और मिस्टर मल्होत्रा को आजाद कर दे। क्यों कर दूं उसे आजाद? कौन है तू जो मुझे आदेश दे रहा है? मैं किसी का आदेश नहीं मानती। आदेश तो तुझे मानना होगा। देख, मैंने तुम्हें अपने वश में कर लिया। कैसे तुम मेरे अंदर आ गई है, उसी तरह मिस्टर मल्होत्रा को आजाद कर दो। हवेली में वो नन्हा बच्चा मिस्टर मल्होत्रा के अंदर घुस गया है। उसे बाहर निकालो और मिस्टर मल्होत्रा को हमें वापस लौटा दो। नहीं लौटाऊंगी। हाँ, एक तरीका है। अगर तुम मुझे मेरा बच्चा लौटा दो तो शायद मैं तुम्हें मल्होत्रा लौटा दूंगी। इस सृष्टि में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी बात मैं मान सकती हूँ, और वो है मेरा बेटा राहुल। बोलो, तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है या नहीं? तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारी हामी भी है और तुम्हारी ना भी। मरेगा, जरूर मरेगा तू। क्या समझता है कि तू यहाँ मेरे घर में घुसकर मुझ पर काबू पा लेगा? तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? तू मेरे कमरे में आ सकती है, तो क्या मैं तेरे इलाके में नहीं आ सकता? पर तू एक बात याद रख कि तू चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन मौत के बढ़ते कदमों को तू रोक नहीं सकता। कोशिश जरूर करूंगा। कितनी बेरहमी से न जाने कितने मासूमों का खून बहाया है तुमने। और बहाती रहूंगी जब तक कि मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता। झूठ बोलती है तू इंसानों का खून पीती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। अपनी जलील हरकत को सही ठहराने के लिए एक बेटे का मिलना तो एक बहाना है। अगर इतनी ही ताकत है तुझमें, तो इस ताकत का इस्तेमाल अपने बेटे को ढूंढने में क्यों नहीं लगाया? मानव जाति ने एक माँ को अपने बेटे से मिलने के लिए रोका है। ये भी सरासर झूठ है। एक माँ को अपने बेटे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही प्यार था तो जब वो पैदा हुआ था उसे अपना दूध क्यों नहीं पिलाया? जब वो हॉस्पिटल में भूखा प्यासा तड़प रहा था तो कहाँ थी तेरी ममता? क्यों रट लगाई हुई थी कि उसे भेड़िया का दूध चाहिए? तो क्या करता एक बेचारा डॉक्टर, जब एक माँ ने अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया? ठीक किया था उसने कि उस बच्चे को किसी और को पालने के लिए दे दिया। और तूने क्या किया? उस बेचारे डॉक्टर को पागल कर दिया, उसका नर्सिंग होम जला दिया। उसका जिसने तेरे बच्चे की जान बचाई थी, उसके बच्चे का खून कर दिया तुम लोगों ने। लानत है तुम लोगों पर। ये है तुम्हारा नजरिया। अच्छा हुआ मैं जान गई, तुम्हारे जैसे खुदगर्ज इंसानों की मौत होनी ही चाहिए। कोशिश तो करके देख। मैं जानती हूँ कि तू किसके दम पे अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। अपनी मदद के लिए बुलाया है ना तूने उसे। किसकी बात कर रही है तू? हिम्मत और ताकत में बहुत फर्क होता है। इंसानी शरीर बहुत कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है, उसका भी टूट जाएगा। मैं पूछता हूँ किसकी बात कर रही है तू? वही जिसे तू अपनी मदद के लिए लाया था। जंगल में पड़ा है मौत के इंतजार में।
राजीव! 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 चलो राजीव, उठो राजीव, चलो, कम ऑन, उठो, चलो, आ जाओ, इधर, इधर, चलो, 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 बैठ। थैंक्स रणवीर, अगर वो चाहती तो मेरी जान भी ले सकती थी। जब मैंने उसे अपने शरीर में लिया तो मैंने महसूस किया कि वो मेरे वश में नहीं थी, बल्कि मैं उसके वश में था। जो शैतानी ताकत रूबी गुजराल में थी, ये माँ उतनी ताकतवर तो नहीं है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। तुम बचकर आ गए, यही काफी है, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। क्योंकि जब तुम्हें अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो किसी भी हालत में तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। रणवीर, मेरी जान सिर्फ इसलिए बची है क्योंकि माँ हमारे साथ सौदा करना चाहती है। वो चाहती है कि हम उसे उसका बेटा सौंप दें और वो हमें मल्होत्रा सौंप दे। राजीव, ये सौदा नहीं हो सकता। ये जंग छिड़ी हुई है, इसका हल कोई सौदेबाजी से नहीं निकलेगा। तुम्हें बेहोश करके माँ मेरे पास आई थी और अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा रही थी। हम माँ से किसी भी सूरत में कोई सौदा नहीं करेंगे राजीव। तो हम मल्होत्रा को आजाद कैसे कराएंगे? कुछ भी करेंगे, लेकिन माँ और बेटे को नहीं मिलाएंगे। राजीव, आज शैतानी ताकत बिखरी हुई है। अगर माँ और बेटे मिल गए तो ये एकजुट हो जाएंगे। फिर मौत का ऐसा तांडव शुरू हो जाएगा कि इनसे मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन रणवीर, एक ना एक दिन तो इन माँ बेटों को मिलना है। जब वो मिल जाएंगे तब हम क्या करेंगे? राजीव, हमें माँ और बेटे को मिलने से रोकना ही होगा। मैं गुफा में साफ साफ पढ़ के आया हूँ कि माँ और बेटे कब अलग होंगे, पर कब वो मिलेंगे ये वहां लिखा नहीं हुआ है। अभी हमारे ऊपर है कि कब तक हम इस मिलन को टाल सकते हैं। हमें माँ की ये सौदेबाजी की जो पेशकश है, इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना है। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है रणवीर, लेकिन माँ को अब पता चल चुका है कि हमारा आदमी उसके कब्जे में है। अब वो मिस्टर मल्होत्रा को कभी भी नहीं छोड़ेगी, और इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर मल्होत्रा को बचाने के हमारे सारे रास्ते बंद हैं। एक रास्ता है, अगर हम डॉक्टर शर्मा को आजाद कर दें तो वो मिस्टर मल्होत्रा को मिलने माँ के पास जरूर जाएगा। धौलपुर से संगरोली का जंगल बहुत दूर है। डॉक्टर शर्मा को चलते चलते वहां पहुंचने में बहुत समय लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर तीर चल गया तो सीधे निशाने पर लगेगा। रणवीर, ये काम इतना आसान नहीं है। आजाद होने के बाद अगर डॉक्टर शर्मा ने कोई ऐसा रास्ता चुन लिया जहां कदमों पे उनके पीछे जाना आसान नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमें इस रास्ते पर चलकर देखना ही होगा। राजीव, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है।
खाना पीना खाया? नहीं साहब, जब से आप लोग गए हैं तब से खून ही खून मांग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग निकल जाओ, हम संभाल लेंगे। मारे जाओगे तुम। तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम बहुत ताकतवर समझते हो अपने आप को। हाँ? इसी मिट्टी में मिल जाओगे तुम। खत्म कर दूंगा सबको मैं। कौन है ये? कौन है ये? इसे भगाओ यहां से, भगाओ। नहीं तो इसे भी मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इसे भी मैं यहाँ ठहरने ही नहीं आया हूं। वैसे भी मुझे तो जैसे डरपोक खोखली ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही साधारण ताकत है, बहुत छोटी ताकत है। एक बार मुझे खोल दे, एक बार मुझे खोल दे तू। फिर बताता हूं मैं कितनी साधारण ताकत हूं। अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो यूं बंधा हुआ क्यों पड़ा है? भीख क्यों मांग रहा है हमसे कि मुझे खोलो, मुझे खोलो? मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। मैं जब चाहूं आजाद हो सकता हूं। अभी मेरा काम इस शरीर से खत्म नहीं हुआ है। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद ब खुद आजाद हो जाऊंगा। मैं तुझे ये शरीर नहीं खत्म करने दूंगा, उससे पहले तुझे खत्म कर दूंगा। तू क्या खत्म करेगा मुझे? तू तो कायर है, डरपोक है। मुझे यहां बांधकर भाग गया। एक बार मुझे खोल दे, फिर मैं तुझे बताता हूं कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। ये ले, ये खोल दिया तुझे। हाँ, क्या करेगा तू? क्या करेगा बोल? वीर, छोड़ो इसे, साधारण सी ताकत है, इसे तो बांधने तक की जरूरत नहीं है। हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, चलो यहां से।
हेलो। हाँ, गाड़ी लेकर सिंगरौली जंगल की चेक नंबर 2 पे पहुंचो। हाँ, करेक्ट। अच्छे 90 बोले अरे चल 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 लगा लगा। तो ये वो जगह है जहाँ शैतानी ताकत आकर इकट्ठा होती है। वो देखो, मल्होत्रा। दूसरा 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 निकाल, दूसरा निकाल। वीर, यहाँ तो बहुत सारी शैतानी ताकत है।